हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। तो यहाँ पे हम बात करने वाला हूँ आज मार्केट में क्या हुआ और किस तरीके से अभी हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो आज मंडे को आपने देखा कि काफी बड़ी रैली आई निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। बैंक निफ्टी की जो रैली थी हाई से उसने गिव अप कर दिया, लेकिन निफ्टी ने एग्जैक्टली हायर एंड पे क्लोजिंग दी है, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है। निफ्टी के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, जो मूव नहीं कर रहे थे उसके हिसाब से, लेकिन बैंक्स थोड़ी थके हुए लगे। हाई लेवल पे सेलिंग आई, जो कि मैंने कल भी बात की थी और दिन में मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया भी था कि बैंक में हायर लेवल से सेलिंग आ सकती है। हमने वही चीज की थी कि हाई लेवल पे हमने कॉल सेल किए थे, तो ऑलमोस्ट 600 रुपए के कॉल भी 300 रुपए आ गए थे। तो ऑलमोस्ट आप 300 रुपए का डिके प्रॉफिट कर सकते हो अगर आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी और थोड़ा तरीके से प्लान करना आता है। और सिर्फ हमने अपने लिए नहीं किया, मैंने अपने लिए नहीं किया, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे एनालिसिस ग्रुप में हैं उनके लिए किया, और जो भी स्टूडेंट्स जो मुझे समझते हैं, सुनते हैं, जो हमारे वीडियो देखते हैं, उन्होंने भी बेनिफिट इसका लिया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ग्लोबली क्या चल रहा है और फिर देखेंगे कि इंडियन मार्केट में ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर है। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ 138 पॉइंट अप है। यूएस का डाउ जोन्स 0.5% ऊपर है, बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। और यूएसडी आईएनआर आप देखेंगे तो 72.93 चल रहा है, ये भी कोई पैनिक वाला नहीं है। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है पॉजिटिव, मतलब इतना है कि अपने मार्केट को 1-2% उठा सकता है, क्योंकि अपना तो वहां के 0.5% पे भी ओवर रिएक्ट करके 2% ऊपर जाता है। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अब नैस्डैक की बात करें तो यहाँ पे बहुत कंजेशन है, कुछ खास ट्रेंड निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपर एंड में है, अपर रेंज में है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होने का लगता है तो हो भी सकता है, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल मारा तो आपको पता है कि नीचे वाला लोअर एरिया जो है आपका 13,100 के आसपास है। तो हम अपर एरिया में है, अगर ब्रेकआउट लेता है तो इस एरिया को आज ब्रेक, ओवरऑल हमने ब्रेक कर दिया है, हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग दी है कल, लेकिन फिर भी अगर आज और ऐड करता है अपने गेन्स को तो ये दिखाएगा कि और मार्केट ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे रेडी है। तो नैस्डैक में ये दिख रहा है, यूएस में। डाउ जोन्स में देख लेते हैं तो यहाँ पे कुछ खास बहुत स्ट्रेंथ डाउ जोन्स में नहीं है, नैस्डैक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन ये भी अपने हाई पे ही क्लोजिंग इसने दी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन के साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, मतलब क्लियरली जो आप कहते हैं ना ब्रेकआउट, कि इस तरीके से जाके सीधा एक ब्रेकआउट, वो वाला अभी तक नहीं दिखा है। अभी तक यहाँ पे बीच बीच में आपने देखा झटके भी देता है। अभी रिसेंटली में एक झटका आया था, उसके बाद ये रैली आई है। तो हम हाईएस्ट लेवल पे हैं जहां पे अभी हम रिसेंटली थे। अब यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट कर देते हैं तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा, लेकिन अगर रिवर्सल हो गया तो अपर बैंड से फिर से आप लोअर एरिया को टेस्ट करने के लिए निकल पड़ोगे, जो कि काफी नीचे है यहाँ से, ऑलमोस्ट 1200-1500 पॉइंट। तो ये आपका हो गया डाउ जोन्स। अब उसके बाद ब्रेंट के बारे में बात करूंगा मैं। तो जो ब्रेंट है वो ब्रेकआउट में है ओवरऑल। मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था कि ब्रेंट जो है क्रूड ऑयल मोस्ट प्रॉब्ली 60 क्रॉस करेगा, तब 57 के आसपास चल रहा था। आज इसने 60 ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया, 60.1 पे चल रहा है अभी। तो स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम अब एक कंसोलिडेशन एरिया में आ रहे हैं। यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करता है ऑयल इस एरिया में। तो ये जो एरिया है आपका, इस एरिया ऑलमोस्ट 58, तो 58 के अगर ऊपर हम आ गए तो हम फिर इस एरिया में टाइम स्पेंड करेंगे। और ये एरिया जो होता है इंडिया के लिए थोड़ी नर्वस होता है, क्योंकि यहाँ पे हायर एरिया में 72 हमें तेल बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि हम पूरा इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर से पैसे देने पड़ते हैं। तो इसके कारण हमारे जो डेफिसिट है और जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी करेंसी इंपैक्ट होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हायर एंड पे भी हम टेस्ट करने के लिए निकलते हैं जब हम इस एरिया में आ जाते हैं। तो यही चीज है कि इस एरिया में हम आके वापस नीचे जाते हैं या फिर हम इसके ऊपर कंफर्टेबली सर्वाइव करते हैं, क्योंकि जो भी पॉजिटिविटी है ग्लोबली उसका एक इम्पैक्ट ऑयल पे भी पड़ेगा। ऑयल की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये ऊपर आएगा। और 60 टू 70 के बीच में हमारे लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब भी ऑयल में पॉजिटिविटी दिखेगी तो आपको हमारा मार्केट गिरता हुआ दिखेगी, हमारी करेंसी भी आपको वीक होती हुई दिखेगी। तो ये चीज आपको नोट करनी है ऑयल के पर्सपेक्टिव से। दूसरी चीज है कि मैंने लास्ट वाले वीडियो पे बोला था कि आरबीआई किस तरह की बातें करता है, मुझे नहीं समझ में आता। आरबीआई बोलता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन हमारे रेंज में है। मैं बोलता हूं 97 रुपीज का जो पेट्रोल और डीजल जो भी चल रहा है वो उनकी रेंज में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। अगर 40-50 रुपए का आलू प्याज टमाटर चल रहा है, अगर ये उनकी रेंज में है तो उनकी आउट ऑफ रेंज क्या होगा भगवान जाने। तो ये चीज मुझे लगता है डर की, यार ये किस तरीके की इकोनॉमिक्स ये लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर आपका तेल ऑयल प्राइस इतना हाई है, आपको याद होगा जब लास्ट टाइम 60 पे था तो इंडिया का ऑयल प्राइस जो था वो 78 पे था। इस टाइम हम 60 पे जब आए हैं तो हमारा प्राइस 96 है। आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स। अब आप बोलते हो कि यार सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो एक्सेप्ट करो कि रेवेन्यू नहीं आ रहा, एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम, तो छुपा के काम नहीं होगा ना। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि यहाँ पे हमें वही चीज दिख रही है कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, लेकिन उसको दिखाया नहीं जा रहा कि आउट ऑफ कंट्रोल है। और आपको क्लियरली पता है, सब्जियों के रेट देख लो और आप ऑयल का रेट देख लो, जिसके कारण सब कुछ महंगा हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा महंगा होगा। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे यही है कि
व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स जो हम ट्रस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। बाय द वे गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं लेकर आता रहता हूँ अपडेट आपके लिए ताकि आपकी मदद हो जाए, क्योंकि अपना खुद का ट्रेडिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, हम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कि लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिले उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, तो अप्रिशिएशन के लिए लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब इंडियन मार्केट की बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज हुआ क्या। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी काफी स्ट्रांग था। अगर आप देखेंगे खुलने के बाद ये ऊपर गया और सस्टेन किया इसने, एक टाइम पे 240 पॉइंट ऊपर तक गया था, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया, थोड़ी सी वहां से स्लाइड आया बैंक निफ्टी में, जिसके कारण निफ्टी भी गिरा। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, आप देखेंगे आईटी ऊपर है, बैंक्स ऊपर है, रिलायंस ऊपर है, टीसीएस आईटी, अगेन ऑटो ऊपर है। तो आप देख रहे हैं कि ऑटो, आईटी, बैंक सभी ने पार्टिसिपेट किया आज, ठीक है, सिर्फ बैंक निफ्टी की रैली नहीं थी। तो अब ऐसा हो रहा है कि बैंक निफ्टी की रैली से ये बैंक निफ्टी प्लस अदर स्टॉक की रैली बन रही है, जो कि क्योंकि बैंक निफ्टी ने 7,000 पॉइंट की रैली दी है, 7,500 पॉइंट, विच इज ह्यूज। 7,500 पॉइंट की रैली, 20% की रैली एक हफ्ते में आना छोटी चीज नहीं है। तो उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स थोड़ी सी पीछे आएंगे और बाकी जो स्टॉक जिनमें थोड़ा सा बहुत अपसाइड बचा होगा, ऐसा नहीं कि बाकी स्टॉक ऊपर नहीं गए हैं, लेकिन जो स्टॉक ऊपर अभी तक नहीं गए हैं उनमें हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस आए। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आईटी ने आज, इन्फी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था अपने दूसरे चैनल पे एसटीएल फिनशॉर्ट्स, अगर आप वहां पे नहीं है तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो मैंने वहां पे डाला था इन्फोसिस में कि अगर 290 के ऊपर 290 295 की तरफ बढ़ने लगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये पार करने वाला है और फिर ये 1340 1320 ये एरिया की तरफ दौड़ पड़ेगा। तो आज इसने ऑलमोस्ट 1308 पे क्लोजिंग दी है, तो काफी अच्छा इसने मूव दिया अपसाइड के लिए। रिलायंस भी एक थोड़ा सा अभी यहाँ पे रिलीफ आ रहा है, आज एक और न्यूज आया है रिलायंस पे, तो शायद उसका कल इम्पैक्ट दिखे हमें पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल बैंकिंग में आप बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर चलेंगे तो आप फंस सकते हैं, थोड़ी संभल के रहिए। बाकी स्टॉक्स में देखिए जिसमें ऑलरेडी करेक्शन काफी आ चुका है, उसमें आपको अप मूव दिख सकता है। तो ये ओवरऑल चीजें हो गई कि मार्केट में ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ खास नेगेटिव नहीं था, थोड़ी बहुत स्टॉक्स ने थोड़ी बहुत करेक्शन दिया, प्रॉफिट बुकिंग दी, लेकिन ये जो 15115 लेवल है, ये किसी भी टाइम आप देखिए लगातार अगर हम ऑल टाइम हाई बना रहे हैं तो कभी भी वहां से पलट सकते हैं, कोई भी ऐसा अगर रीजन निकल के आता है ग्लोबली, तो उसके लिए तैयारी करके ट्रेल करके स्टॉप लॉस आगे बढ़िएगा और स्टेप बाय स्टेप। तो 15115 पे है, 15200 200 भी जा सकता है, 220 भी जा सकता है, और सपोर्ट आपका 15020 पे है, और 15020 अगर ब्रेक होता है तो 14900 के आसपास सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ये सपोर्ट्स हो गए और ये आपको रेजिस्टेंस मैंने बता दिया यहाँ पे। वैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या खेल चल रहा है। और ये जो रैली है पूरे मार्केट में आपको ऐसी लाइन दिखेगी, वीकली टाइम फ्रेम आप लगा लीजिए, आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, और जब भी ऐसा कुछ हुआ उसके बाद क्या हुआ वो भी आप हमेशा देखिएगा। ये स्टीप रैली है, फिर कंसोलिडेशन, फिर स्टीप रैली, उसके बाद आप देखिए वापस हम वहीं पे आ गए। तो ये जो ऊपर गया है, इसका मैं नहीं कह रहा यहां पे हम आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं ये सस्टेनेबल नहीं है। सिंपल सी चीज है, सस्टेनेबल नहीं है। किसी भी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कुछ भी पढ़ लीजिए स्टॉक मार्केट की, कहीं भी वर्ल्ड वाइड देख लीजिए, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो सिंपल सी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एसबीआई में जितने लोग हैं खुश हैं, अच्छी बात है, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ऐसा मौका 4-5 साल में एक बार आता है। तो आपको दोबारा मिले कब मिले पता नहीं। देख लीजिए आप यहाँ पे 343, फिर उसके बाद कहां तक हम आते हैं 150 तक, 330, फिर हम कहां तक आते हैं 150, फिर हम आते हैं 346, फिर आते हैं 230, फिर 360, फिर हम आते हैं 240, फिर हम यहाँ पे आते हैं 150, और फिर हम अभी हैं 400 पे। तो आप देख रहे हैं साइकिल क्या है, यही साइकिल चलने वाला है मार्केट का। अगर इसको अगली बार ऊपर भी जाना है तो कम से कम यहां तक आके इतना ऊपर जाएगा। तो यहां तक के लिए आप तैयार है 280 290, तो ठीक है। मुझे नहीं लगता लोग तैयार है, लोगों को अभी यहाँ पे 600 800 दिख रहा है, ठीक है। तो जस्ट रियलिटी, थोड़ी रियलिटी चेक बताना चाहता था आपको। अब हम बात कर लेते हैं लार्सन एंड टूब्रो। तो लार्सन एंड टूब्रो में ऑल टाइम हाई, प्रीवियस हाई के हम पास हैं, वेरी रिस्की एरिया। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको एलएनटी में इतना ज्यादा प्रोजेक्ट और उनकी जो ऑर्डर बुक है और जो एग्जीक्यूशन है आप जाके देखिए, मुझे नहीं लगता ये यहाँ डिजर्व करता है। तो इसके लिए डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग एरिया है विदाउट ए डाउट। एसबीआई, एलएनटी दोनों के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए। आज से 1-2 महीने बाद आप खुद बोलेंगे कि भाई फंस गए। तो यहाँ पे एक और स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगा, वो है आपका मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी अगर बाकी स्टॉक्स का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कंसोलिडेशन तो इस एरिया में कर रहा है, काफी टाइम से कर रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये तब तक मानेगा जब तक ये इस एरिया में एक बार आएगा, नहीं मानेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस बढ़ा लेकर आप
देखिए ट्रेडिंग के लिए मैं नहीं बता सकता 1-2 दिन 3 दिन में क्या होगा, लेकिन मेरा कहना है जहां से अभी हम बाउंस हुए हैं 7160 के आसपास से, तो 7100 के आसपास का स्टॉप लॉस पोजिशनली अगर आप लेकर चल सकते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार ये अटेम्प्ट मारेगा, कुछ भी कह लो आप, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा स्टॉक मार्केट भाग रहा हो और मारुति जैसा स्टॉक पीछे रुक के बैठा रहे। इसका दिन कब आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इसका दिन आना चाहिए और स्टॉप लॉस आपके पास सेफ्टी भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अटेम्प्ट मारेगा, और अटेम्प्ट अगर नहीं मारता है तो 7100 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिसके नीचे वापस ये बहुत ही वीक है, जो कि मुझे लगता नहीं, क्योंकि इस एरिया में आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफी टाइम स्पेंड कर चुका है। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो निफ्टी का ऑलरेडी मैंने कोशिश की है कुछ ऐसा ट्रेंड निकालने की, तो मैंने यहाँ पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे राइट नाउ कि हमने एक तो ये लाइन सपोर्ट की है 13,600 पे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो हमको पता नहीं चल रहा है क्या है, वीकली टाइम फ्रेम मैंने लगाया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि करंटली अगर हम कंटिन्यू रहते हैं तो इसका जो अगला जो लेवल आ रहा है वो 15,600-700 तक ये ऊपर जा रहा है। क्या मार्केट ऐसी स्टीप रैली, ये जो वीकली टाइम फ्रेम में बना हुआ है 2 हफ्ते, 1 हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी रैली, दूसरे हफ्ता हम चल रहा है, क्या लगातार इतना कंटिन्यू कर सकता है? मतलब ओवरबॉट होने पे भी इतना ओवरबॉट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन उसकी रेंज कितनी हो सकती है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हम ओपन बिल्कुल एक ऐसे जोन में है जहां पे कोई आप मेजरमेंट लगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि यहाँ पे डिप अभी भी बाय होगी। आपका जो सपोर्ट आएगा 14,300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि काफी दूर है, 800 पॉइंट है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्ट्रांगली कहते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर भी जाना चाहिए तो इस तरीके से जाना चाहिए, तो भी एक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर कभी भी 14,000 अगली बार अचानक से कुछ हो, धमाल हो अचानक से और 14,200 आपको दिखे, 300 दिखे, तो वो एरिया में आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि इस तरह की रैली को देखने के बाद जो पहला जो डिप आएगा उसको आपको मिस नहीं करना है। वो पैनिक के साथ आएगा जैसे यहाँ पे आया था बीच में, या जिस तरीके से भी आएगा मुझे नहीं पता, सॉरी 13,000 पे आया था, तो जिस तरीके से भी आएगा लेकिन उसको आपको मिस नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से वो लेवल जो होगा 14,300 का होगा। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अपने एक इंपॉर्टेंट एरिया के पास आ चुका है, 36,600 टच कर चुका है, और इस एरिया पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इंडिसाइसिव सा कैंडल बन रहा है। अब अगर ये हम दोबारा से बार बार इस तरीके का बिहेवियर दिखाएंगे डेली चार्ट्स में, अपर विक बनता रहेगा, तो मेरे हिसाब से फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपका सपोर्ट यहाँ पे 34,300 का है। किसी भी केस में अगर हम ये जो सॉलिड कैंडल का एरिया ब्रेक करते हैं, 35,700 ब्रेक करते हैं, तो मुझे लगता है फिर हम नीचे की तरफ, इस एरिया की तरफ बढ़ चलेंगे। मैं नहीं कह रहा एक दिन में होगा, लेकिन एक हफ्ते में, हफ्ते 10 दिन में ऐसा हो सकता है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई, कुछ स्टॉक्स की बात मैंने कर ली। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था आज का अपडेट। थैंक यू वेरी मच गाइस।